देखो अब आपने पैरामीटर जान लिया है ना, सेल पैरामीटर मतलब कोष्टिका के पैरामीटर को आपको क्लियर हो गया, वीडियो क्लियर हो रही है अब। तो सेल पैरामीटर क्लियर हो गया, अब हमको पार्टिकल अरेंजमेंट, तो मैंने एक कॉलम बनाया है, शॉर्ट ट्रिक है ये कॉलम के थ्रू आप कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं आंकिकी का। तो इसको आपको दिमाग में बैठा लेना है बच्चों, ये आपके बोल सकते हैं कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत हेल्प करने हैं। ठीक है, सॉलिड स्टेट से इसी के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप जानते हैं कि देखो सेल, यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको हिंदी में भी नाम मिल जाएंगे, लेकिन कोशिश करिए कि इंग्लिश में ही नाम याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश में ही पूछे जाते हैं। तो पहला सेल है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहाइड्रल। ठीक है, क्लियर हो रहा है। टोटल हमारे पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसको आप सामने वाले लेटर से भी याद कर सकते हो, CTO MTHR, CTO MTHR। क्लियर हो रहा है। तो अब जानना है कि सेल पैरामीटर। देखो अभी मैंने बताया कि ब्राविस ने एक सूत्र दिया जिसके अनुसार एक्सियल आर्म मतलब कि अक्षीय भाग के लेंथ पर, ऊंचाई पर, तो A बराबर B बराबर C हो, है ना, भुजा, अगर ऊंचाई की बात कर रही हूँ, भुजाएं A भुजा B भुजा C भुजा के बराबर होती है। तो अगर अल्फ़ा, बीटा और गामा 90 अंश के कोण पर हो, मतलब एक परफेक्ट लेटिक्स बने, मतलब कि 90 अंश के कोण पर आप डब्बे को कहीं पे भी घुमाओ, ठीक है, डब्बे को कहीं पे भी घुमाओ तो आपको क्या दिखेगा, हर एक अक्ष 90 अंश पे दिखाई देगा, ये 90 अंश पे, ये 90 अंश पे, है ना, हर एक अगर आप ब्लॉक को ऐसे घुमाते हो तो हर एक 90 अंश पे दिखाई देगा, मतलब कि तीनों कोण 90 अंश पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके के जो सेल कहलाते हैं या कोष्टिका कहलाते हैं वो क्यूबिक होते हैं। ठीक है, तो याद रखना क्यूबिक सेल, याद हुआ। अब इसी को, ये फॉर्मूला बस याद रखो, ध्यान, अब आपको थोड़ा सा ट्रिक्स यूज़ करना है। देखो जस्ट टेट्रागोनॉल में एक काम करना है, अब हमको छेड़छाड़ करनी है भुजाओं के साथ, छेड़छाड़ का मतलब उनमें कमी लाना है, त्रुटियाँ लानी है। तो देखो इसके सूत्र में मैं त्रुटि ला रही हूँ, A भुजा B भुजा के बराबर है लेकिन C भुजा से बराबर नहीं है, लेकिन उसके क्या होते हैं, तीनों कोण समान होते हैं भाई, ऐसा एक। तो ऐसे वाले जितने भी सूत्र पे बनते हैं ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक आपके ऐसे सूत्र पे बनेंगे वो होंगे टेट्रागोनॉल। पहचानने का तरीका याद रखना, कई बार सूत्र लिख देता है, आपको नाम लिखना होता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें छुपे हैं, आपको बिल्कुल ये चार्ट को नज़रअंदाज नहीं करना है बच्चों। मैं कहीं से भी आपको टेस्ट में क्वेश्चन या फिर ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता ही है आपके फाइनल में। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में अब देखो मैंने इसे खराब कर दिया तो अब इसे खराब कर देती हूँ। ए भुजा बी भुजा के बराबर नहीं है और सी भुजा के बराबर नहीं है, लेकिन भाई उनके तीनों कोण क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं और 90 अंश के बना रहे हैं भाई, अच्छी बात है। तो इस तरीके के जो सूत्र पे ये बनते हैं भुजाएं, इस तरीके से, मतलब ये तीनों भुजा बराबर नहीं है, कोई लंबा जा रहा है, कोई छोटा जा रहा है, कोई अलग जा रहा है ना, लेकिन कोण समान है, तीनों 90 अंश के कोण पे जा रहे हैं, मतलब कि ये ऑर्थोरोम्बिक है। ठीक है, मोनोक्लिनिक की बात करूँ, मोनोक्लिनिक, अब मैंने यहाँ पे पूरे गलत कर दिया, अब बारी है इधर की। तो ए भुजा बराबर नहीं है बी भुजा के, बी भुजा बराबर नहीं सी भुजा के, और ए बराबर है, सॉरी अल्फा बराबर है बीटा कोण के, पर बीटा कोण के बराबर गामा कोण, और गामा कोण अल्फा कोण के बराबर नहीं है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं, बीटा कोण जो अल्फा और बीटा 90 अंश पे है, लेकिन गामा कोण 90 अंश के नहीं है, नहीं आधारित होती है। जो ये जो गामा है ना, ये जो गामा कोण है, ये वाला कोण, ये 90 अंश पे नहीं होगा, कोई दूसरा कोण पे होगा। तो इस तरीके के सूत्र वाले मोनोक्लिनिक होते हैं। अब आते हैं ट्राइक्लिनिक पे, अल्फ़ा बराबर नहीं है बीटा की, सॉरी ए भुजा बी भुजा सी भुजा के बराबर नहीं है, उसी तरीके से अल्फ़ा भी बराबर नहीं, बीटा भी बराबर नहीं है भाई, और गामा भी बराबर नहीं है, मतलब ये तीनों के तीनों 90 अंश के कोण पर आधारित नहीं है, सब अलग अलग कोण पर आधारित है। क्लियर हो रहा है। यहाँ पे हेक्सागोनल पे आते हैं, तो हेक्सागोनल पे ए भुजा बराबर होती है बी के, लेकिन सी के बराबर नहीं होती है, अल्फ़ा कोण बराबर होती है बी के,
और ये दोनों 90 अंश पर आधारित होते हैं, लेकिन गामा कोण 120 पर आधारित होता है। हमेशा याद रखना ये 120 पर आधारित है और बाकी ये दोनों 90 अंश पे होते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब आते हैं रोम्बोहाइड्रल। रोम्बोहाइड्रल सबसे बेकार बोला जाता है जालक होता है, सबसे खराब जालक। इसकी संरचना बहुत खराब होती है, जैसे कि इसकी सूत्र होता है ए भुजा बराबर नहीं है बी के, बी भुजा बराबर नहीं है सी के, और अल्फा कोण, बीटा कोण और गामा कोण। ठीक है, ये तीनों 90 अंश, ये सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, अल्फा बराबर है बीटा के, बीटा बराबर है गामा के, लेकिन ये 90 अंश के कोण कभी नहीं बनाते। याद रखना भाई, रोम्बोहाइड्रल तीनों बराबर होंगे कोण, या तो ये 120 120 120 बनाएंगे या 75 75 75 बनाएंगे, मतलब अलग अलग कोण बना सकते हैं, लेकिन कभी भी 90 अंश के कोण पर ये आधारित नहीं होंगे, तो रोम्बोहाइड्रल। तो यहाँ पे आपको समझ आया कि 7 अलग अलग संरचनाएं इस सूत्र पर आधारित होती है, जिसको हम सेल पैरामीटर कहते हैं, कोष्टिका पैरामीटर। अब बेटा जानो कि पार्टिकल के हिसाब से 14 संरचनाएं कैसे मिलती है। तो देखो, क्यूबिक में आपने 3 पढ़ा है, 3 कौन कौन से पढ़े हैं? SC सरल घनीय, FC फलक केंद्रित, और BC मतलब BCC क्या था आपका? बॉडी। अब आते हैं टेट्रागोनॉल। ये 3 प्रकार, क्यूबिक के 3 प्रकार। ठीक है, पार्टिकल अरेंजमेंट मतलब कि अवयवी कण के भराव या व्यवस्था के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं क्यूबिक ही। अब टेट्रागोनॉल की बात करूं तो टेट्रा होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है SC, देखो SC ना सरल घनीय सभी में आएगा, तो उसको याद करके ध्यान में ही रखो कि सब में तो सरल घनीय आना है। इसमें आएगा फिर BCC मतलब कि बॉडी केंद्रित। अब इसमें जो आते हैं, इसमें आपका आता है ऑर्थो, आपका रोम्बिक में आता है 4 प्रकार के SC, FC, BCC और EC। क्लियर हुआ। अब आते हैं मोनोक्लिनिक पे। मोनोक्लिनिक 2 प्रकार के होते हैं भाई। कौन से? आपके होते हैं SC और EC एंड अंतःकोष्ठी। ट्राइक्लिनिक 1 प्रकार का होता है, केवल SC। और हेक्सागोनॉल को हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रकार का। विशिष्ट, कई बार प्रश्न आता है विशिष्ट प्रकार के कोष्ठिकी की संरचना बनाई, तो विशिष्ट प्रकार के कोष्ठिकी संरचना हेक्सागोनॉल को कहा जाता है। इसके क्वेश्चन मैं अलग से लिखा दूंगी नेक्स्ट क्लास पे। तो इसको कहते हैं विशिष्ट, कई बार इसको कहते हैं मिक्स्ड, है ना, मिश्रित घनीय सेल। तो ये भी एक संरचना देता है, पर एक संरचना कुछ भी हो सकता है, चाहे वो सरल घनीय का हो सकता है, चाहे वो फलक केंद्रित का हो सकता है, चाहे वो काय केंद्रित का हो सकता है। ठीक है, इसी कारण इसको हम मिश्रित कहते हैं, याद रखना। इसके अलग से क्वेश्चन में लिखा दूंगी, आंसर भी। रोम्बोहाइड्रल में आपका एक ही संरचना दिखाई देता है, वो होता है SC। तो इस तरीके से आप अगर गिनो तो देखो यहाँ पे 3 4 5 5 4 9 10 11 12 13 14, कितने संरचनाएं मिल रहे हैं आपको? 14, 14 मिल गए। तो पार्टिकल अरेंजमेंट में 14 संरचनाएं जो आपके बुक में दी हुई है, सेल पैरामीटर के आधार पे 7 संरचनाएं जो आपको इधर है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर रखना है, चार्ट बनाने हैं, पैरामीटर ध्यान में रखनी है कि क्या होता है भुजाओं के लेंथ के आधार पे और कोणों के आधार पे। तो इसको रट डालो या फिर समझने की कोशिश करो तो बेटर है। और इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझे कभी भी क्वेश्चन करो, कॉल करो। गुड लक बच्चों, और नोट्स प्रिपेयर करो, उसके बाद इससे रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखाते चलूँगी।